respected CEO साहब, प्रिंसिपल साहब और my dear colleagues and dear cadets, अस्सलामु अलैकुम। आपको वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहता हूँ केमिस्ट्री के हवाले से। ये भी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो है स्मोग। स्मोग बेसिकली क्या होता है? स्मोग जो है वो कम्बिनेशन है स्मोक प्लस फॉग का। स्मोक कैसे, कहाँ से निकलता है, कैसे बनता है, फॉग क्या होती है? स्मोक जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बनता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह लें। कैसे? जैसा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनकी बर्निंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल में शामिल है कोल, नेचुरल गैस और उसके अलावा पेट्रोलियम। जब इनकी बर्निंग होती है, इनकी बर्निंग के नतीजे में कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उसके अलावा सल्फ़र के ऑक्साइड बनते हैं। ये सारे के सारे वोलेटाइल ऑक्साइड होते हैं, इजीली वेपर गैसियस फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये मेन रीज़न होती है स्मोक की कि ये जो ऑक्साइड हैं, जैसा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए और इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड, ये जब फ़िज़ा में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ गैसेस की फॉर्म में, इसके बाद मिट्टी के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और पानी के बुखारात, इन तमाम चीज़ों का जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम स्मोक कहते हैं, ठीक है। एक स्मोक की एक टाइप है जिसे नाम दिया जाता है फोटोकेमिकल स्मोक का। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में सूरज की किरणें क्या करती हैं, इन गैसेस पर, पानी के बुखारात, मिट्टी के पार्टिकल्स के ऊपर जब पड़ती हैं, ठीक है, तो इससे फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। फ़ोटो से मुराद क्या होता है? फ़ोटो से मुराद लाइट ही होता है, ठीक है। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो सूरज की मौजूदगी में ही होती है। दो तरह की टाइप हैं स्मोक की, एक फोटोकेमिकल और दूसरा क्लासिकल। क्लासिकल जो होती है वो कोल्ड कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में जो होती है वो होती है, जबकि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये वार्म कंडीशन में होती है, ठीक है। फिर इससे मतलब बचा कैसे जा सकता है? प्रिकॉशंस जो हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले पैदा होने वाली बीमारियों का देख लें कि बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी आपने देखा कि इसके नतीजे में जो केमिकल बनता है, एक उसका नाम बार बार यूज़ किया जा रहा था यहाँ पे, पर ऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये जो होता है आई इरिटेंट होता है, आई इन्फेक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियों में एक तो आई इन्फेक्शन है, फेफड़ों के इन्फेक्शन है, ठीक है, और दूसरा सबसे मेन मसला जो होता है स्मोक की वजह से वो दमा के मरीज़ों के लिए होता है, क्योंकि उसमें स्मोक में कुछ ऐसे पार्टिकल, ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिससे दमा का जो मरीज़ होता है ना, जो पेशेंट होता है, वो सांस लेने में उसको तंगी होती है। तो सबसे मेन मसला उस मरीज़ के लिए ही होता है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं? सबसे मेन यही है कि आप घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। फॉर एग्ज़ाम्पल घर से बाहर निकलना ही है, काम करने पड़ते हैं, मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं? बाहर निकलें तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर आप जो है ना बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए ख़ुद को जो है ना गरम रखने के लिए ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो गर्म हो। आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, वो आई ड्रॉप्स जो डॉक्टर ने रेकमेंड किए हों,
ठीक है। और जैसा कि हम वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इन दिनों जब स्मोक है तो स्मोक के दिनों में इन वॉक का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। घरों के अंदर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और स्मोक जो है कैसे ख़त्म हो सकती है? स्मोक जो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है कि आजकल जैसे सर्दियों में स्मोक हो रही है, ठीक है, सिर्फ एक तरीका कि ये खुश्क सर्दी में हो रही है, तो बारिश एक मेन जो है ना इसके ख़ात्मे का जो वाहिद ज़रिया है वो बारिश ही है। अगर बारिश होगी तो इंशाल्लाह ये स्मोक भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं, कोशिश करें कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ये हमारे लिए, आपके लिए और सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये जो स्मोक है, ये स्मोक जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे एहतियात ज़रूरी है। ठीक है।